MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हजरत का कायम करदा इदारा मदरसा मदीनतुल उलूम खुशमंडल के और एक उस्ताद बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना गुफरान साहब कासमी दामत फैज़ुहुम से दरख्वास्त है कि आएँ और 5 से 7 मिनट के अंदर अपने तासुरात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबिही नस्तईनुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुहतरम सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही एहसान है, करम है कि अल्लाह ने हम सब को इस दीनी मजलिस में आने और दीन की बात सुनने और अल्लाह हम सब को उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आज का जो ये मजलिस सजाया गया है या लगाया गया है, ये सिर्फ हमारे मौलाना हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, जिसे हम सब बड़े मौलाना के नाम से आज तक भी हम सोचते हैं, उन्हीं के लिए लगाया गया है। हम इस बात का इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज भी हमारे मौलाना हमारे से दूर कहीं और हैं, फिर हमारे पास आएंगे। हम मदरसा में भी जब भी रहते थे मौलाना के साथ, कई साल से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मौलाना ने मुझे हमेशा अपने बच्चों की निगाहों की तरह, मुझे अपने बच्चों की तरह देख रहे थे, लेकिन हम लोग दिल में मौलाना को बैठाए हुए थे कि मौलाना कहीं गए हुए आएंगे, कहीं गए हुए आएंगे। तो अभी भी हमें ऐसा महसूस होता है कि मौलाना कहीं गए हुए हैं, अब आएंगे, अब आएंगे। हमें ऐसा महसूस होता है। हमारे इलाके के लिए, हमारे यहाँ के लिए वो चिराग की तरह थे, रोशनी थे। आज हमें उन्हें भूल नहीं सकते। उनकी याद में पूरे इलाके के इलाके रो रहे हैं, दिल में सदमा ले रहे हैं कि हमारे यहाँ से हमारा नूरानियत वाला चेहरा, अल्लाह वाले नेक लोग दुनिया से चले गए। अल्लाह उनके कब्र में नूर से मनव्वर अता फरमाए, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मुझे तो पूरी वाक़या बयान करने को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना ही बताता हूँ कि आज हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं कि उनके औसाफ़े हमीदा किस तरह से थे, हमें उसे जाननी चाहिए, हमें उस पर अमल करनी चाहिए। आज अल्लाह उनके इस औसाफ को, औसाफ़ हमीदा को अल्लाह कबूल अता फरमाए और हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक्त में भी, आखिरी वक्त में भी हमें भी उन पर तरस आती थी। उन पर इस बात का हम बार बार बोलते थे। मौलाना की आदत थी, रात के 3 बजे, हम लोग 3:30 तक उठते, लेकिन मौलाना 3 बजे से उठ जाते। आखिरी दम जिस दिन भी पहुंचे, एक रात गुजारे हैं, उस दिन भी मौलाना ने अपनी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ी है। आज नौजवानों सोचें कि हम ना नमाजों की किस तरह से जनाजा निकाल रखे हैं, नमाज के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, नमाज को किस तरह से उसकी तौहीन करते हैं। बतलाओ, 75 साल की उम्र के बावजूद भी तहज्जुद की नमाज उनसे ज़ाय नहीं होने देते थे। मुझे उन पर हालात पर मुझे महसूस हुआ कि मौलाना बाहर पिंडे में चौकी में बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं और झूक भी रहे हैं। मैं जाकर बोला, मौलाना आराम थोड़ा देर कर लें बेटा, मैं और कुछ देर पढ़ लूं। सोचें कि इतने बुढ़ापे के आलम में उसके बावजूद भी अल्लाह को राजी करने लगे थे। बतलाओ, उनके औसाफ तो आप लोग सुनते हैं, कई दिनों से उनका औसाफ को
بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ذرا احساس کریں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے کس طرح سے محنت کی ہے، رات و دن مدرسے کے فکر میں رہتے تھے، رات و دن ادارے کے فکر میں رہتے تھے، کس طرح گھر آتے اور کیسے پہنچے۔ آخر جمعرات کے دن بھی گھر سے فون جا رہا ہے کہ ابو گھر سے آ جائیے، طبیعت خراب ہے۔ مجھے بول رہے تھے کہ بیٹا دیکھو گھر سے فون آ رہا ہے، مجھے بلا رہے ہیں، لیکن میری طبیعت نہیں ہے کہ میں گھر جاؤں۔ اتنی محبت مدرسے سے تھی۔ اللہ ان کے قبر میں نور عطا فرمائے، اللہ ان کے اولادوں کو اور روحانی اولادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہ جس طرح نیک عمل نیک کام کر کے گئے ہیں اور جس طرح بتلا کے گئے ہیں، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بدھ کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بعد تک مدرسے میں ہر روز کئی ختم کیا جاتا ہے حضرت والا کے لیے، اور کئی ہزار تسبیح بھی بچے پڑھ رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور بدھ تک پڑھتے رہیں گے، اور علاقے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے خاص کر کے ایک دعائیں مجلس لگنے والی ہے بدھ کے دن۔ جو حضرات حضرت والا کو چاہنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ وہاں بھی پہنچیں، اور جہاں بھی دعائیں مجلس لگ رہی ہیں وہاں بھی پہنچیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہنچ کر حضرت والا کی دعا کے لیے ہم سب کو وہاں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔